Assalamu alaikum. My name is Dishwa Asif and I am a student at css.com Academy of batch 2025. In this video, I will discuss the paper presentation techniques taught by Sir Asim to help us achieve the highest marks in the examination. So let's start. Point number 1. सवाल को हमेशा नए सफ़े से शुरू करना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है उसका शॉर्ट टाइटल लिखना है और उसके नीचे मेन आउटलाइन देनी है। इसकी आउटलाइन ऐसे की तरह डिटेल नहीं होती, सिर्फ मेन पॉइंट्स देने होते हैं जो कि 4 से 5 होते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसके बाद आपने क्वेश्चन का कंटेंट जो है, आंसर है, वो नए सफ़े से लिखना शुरू करना है। आपका इंट्रो, आपका स्टांस होता है जो कि सिर्फ 4 to 5 लाइन्स में आपने लिखना होता है, इससे ज़्यादा नहीं। पॉइंट नंबर 3, मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग के लिए आपने अलग अलग मार्कर यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेन हेडिंग्स के लिए ब्लैक मार्कर यूज़ कर रहे हैं तो सब हेडिंग के लिए आप ब्लू मार्कर यूज़ करेंगे। पॉइंट नंबर 4, सिमिलरली अगर आप मेन हेडिंग के लिए काउंटिंग नंबर काउंटिंग यूज़ कर रहे हैं जैसे कि 1 2 3, तो सब हेडिंग के लिए आप रोमन न्यूमरल्स यूज़ करेंगे और ये सेम रहने चाहिए। पॉइंट नंबर 5, अगर कोई आप कोट मेंशन कर रहे हैं तो उसके फ़ौरन आखिर में उसका रेफरेंस भी मेंशन करना होगा। पॉइंट नंबर 6, मार्जिन लाइन लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका पेपर नीट एंड क्लीन लगे। पॉइंट नंबर 7, लास्ट वन, आपकी राइटिंग नीट और क्लीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लफ्ज़ लेफ्ट टिल्टेड है और दूसरा राइट और कुछ सीधे खड़े, बल्कि सब एक ही तर्ज के होने चाहिए। सीएसएस में 20 मार्क्स का क्वेश्चन अगर मीडियोकर प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व किया जाए तो वो आपको 8 से 10 नंबर दे सकता है, लेकिन अगर वही सेम कंटेंट अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ पेश किया जाए तो 13 to 18 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। और हर सवाल में ये 3 से 4 नंबर का इजाफा ओवरऑल आपके पेपर पर और CSS एग्ज़ाम को पास करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। आफ्टर हैविंग एन ओवरव्यू ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, लेट्स टेक इनटू अकाउंट पेपर अटेम्प्टिंग टिप्स फॉर पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामियात एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। पॉइंट नंबर 1, सवाल के रिक्वायरमेंट पर बात करना बहुत ज़रूरी है। सवाल को अच्छे से पढ़कर इसकी रिक्वायरमेंट को समझना ज़रूरी है और फिर जो उसका जवाब होगा वो 70 to 80% उस रिक्वायरमेंट के गिर्द ही रिवॉल्व करेगा। आपने जो पूछा गया है उसी का जवाब देना है। टिप नंबर 2, अगर हम सवाल की लेंथ की बात करें तो वो 7 to 8 लीव्स तक जानी चाहिए, यानी कि पेपर की 7 to 8 साइड्स आपने एक क्वेश्चन को देनी है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन को। टिप नंबर 3, हर सवाल में इंट्रो ज़रूर देना है, इंट्रो और कंक्लूजन, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपके इंट्रो और कंक्लूजन को ज़रूर पढ़ता है। टिप 4, आप जो भी आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, पॉइंट्स दे रहे हैं, दलाइल दे रहे हैं, उनमें कोई ना कोई चीज़ स्पेशल ज़रूर होनी चाहिए जो दूसरों से हटकर हो और आपको प्रोमिनेंट कर दे। इसके लिए आपको स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसी तरह से एग्जामिनर पर अपने नॉलेज की धाक बिठा पाएंगे। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि अगर आप कोई पॉइंट दे रहे हैं तो साथ में आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म भी बताना है। अगर आप पॉइंट दे रहे हैं कि मीडिया को कंट्रोल करना चाहिए, तो बजाय बात को इसी गिर्द रिवॉल्व करने के आप बताएं कि पैमरा किस तरह से रिस्पेक्टिव लॉ को एनफोर्स करते हुए मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। टिप 5 इज़ रिलेटिंग टू टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स एक सवाल पर 55 मिनट्स लगा देते हैं, दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बचते हैं, तो आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है। हर सवाल को 35 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए और रीडिंग के लिए टाइम ज़रूर रखें। टिप नंबर 6, एंड ऑफ कोर्स, जो सवाल आपको सबसे अच्छा आता है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करें ताकि एग्जामिनर पर पहले सवाल से ही आपकी धाक बैठ जाए कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक।